जनूबी पंजाब में आज रात से 30 जून तक बारिशों की पेशगोई। सूबाई कंट्रोल रूम समेत जिले इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स अलर्ट। 26 से 29 जून के दौरान मुल्तान, बहावलपुर, डीजी खान में बारिश का इम्कान। मूसलाधार बारिश से 27 जून को डीजी खान में सैलाब का खदशा। आंधी शदीद बारिशों के बायस कच्चे मकानात, बिजली के खंभे वगैरह को नुकसान पहुंचने का खदशा है। आपको बताएं, जनूबी पंजाब में आज रात बारिश 30 जून तक बारिशों की पेशगोई। सूबाई कंट्रोल रूम समेत जिले इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर अलर्ट। इसी हवाले से एडिटर रोही अमजद बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं। जी, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त सूरत हाल तो शदीद गर्मी की है। पूरे जनूबी पंजाब भर में जो है दर्जा जो है वो 40-42 डिग्री से ऊपर है और फील लाइक जो है वो 50 से अबव है। लेकिन जैसे ही गर्मी बढ़ती है तो फिर जो है मौसम बदलता है। तो अब ये अलर्ट जारी किया गया है कि 30 जून तक जो है जिन पंजाब भर में बारिशें होंगी और आज रात से जो है मौसम बदलना शुरू हो जाएगा। इस हवाले से सूबाई कंट्रोल रूम समेत जिला भर में इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर कायम कर दिए गए हैं तमाम अजला में। ये 26 से 29 जून के दौरान मुल्तान, बहावलपुर, डरगाजी खान में बारिशों का इम्कान है। इसी तरह राजनपुर, बखर, लिया, कोटकपुर, बावलनगर में भी बारिशों की तवक्को है और बहुत सारे मकामात पर मूसलाधार बारिशों की तवक्को है, जिससे न सिर्फ ये है कि दरियाओं में सैलाब आ सकता है बल्कि रोदकोइयाँ जो सैलाबी नदी नाले होते हैं वहाँ पर भी जो है दोयानी का खदशा है। और लोगों को कहा जा रहा है कि वो इस सारी सूरत हाल में अगर बारिशें बहुत तेज होती हैं और इनमें फ्लड आता है तो वो अपने आप को महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल करें। इस वक्त जो है जो अलर्ट जारी किया गया है उसके मुताबिक डरगाजी खान में जो है वो रोदकोइयों में सैलाब का खदशा है और इस अलर्ट में लोगों को हिदायत की गई है कि वो अपने जो कच्चे मकानात हैं जिनकी दीवारें जो है वो कमजोर हैं उनसे दूर रहें, बिजली के खंभों से दूर रहें, सोलर पैनल वगैरह और दीगर ऐसी जो तनसीबात हैं उनको हाथ ना लगाएं। पीडीएमए ने भी इस हवाले से अलर्ट जारी किया है और लोगों को कहा है कि वो गैर जरूरी तौर पर सफर से गुरेज करें और कोशिश करें कि इस सारी सूरत हाल से निपटने के लिए अपने आप को तैयार रखें। तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत की गई है कि वो सूबाई कंट्रोल रूम के साथ राब्ते में रहें और अपने अपने जो कंट्रोल रूम है उन्हें कायम करें और इमरजेंसी की सूरत हाल के पेश नज़र जो है अपने आप को तैयार रखें। इस हवाले से जो सिविल डिफेंस के इदारे हैं, दीगर शहरी दिफा के इदारे हैं, रेस्क्यू है, उनको भी अलर्ट किया गया है कि वो इस सारी सूरत हाल में अपने आप को तैयार रखें। तो इस वक्त जो है आज जो है 25 से जो है वो मस्ती पंजाब और बालाई पंजाब में बारिशों का इम्कान है और उसके बाद जो है जनूब पंजाब भर में भी जो है बारिशों का सिलसिला शुरू होगा और बहुत सारे इलाकों में जो है वो शदीद बारिश और कई मकामात पर जालाबारी की बारिशों का सिलसिला शुरू होगा। बहुत शुक्रिया अमजद बुखारी, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अब आपको बताएं, शदीद गर्मी की लहर के बाद शहर औलिया के बासियों के लिए बारिशों की नवीद। गर्मी का जोर टूटने को तैयार, मौसम सुहाना होने की पेशगोई। 26 जून से मुल्तान में गर्ज चमक के साथ बारिशों का इम्कान है। इस हवाले से मजीद जानते हैं हसन मलिक से। जी, गुज़िश्ता कई दिनों से मुल्तान शहर में गर्मी की शिद्दत काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और शहर ओलिया के बासियों को सूरज ने आंखें दिखाने के साथ साथ सूरज अपना पारा जो है वो फुल इस टाइम हाई करके शहर ओलिया के बासियों की तरफ ही आंखें दिखा रहा है। अगर हम बात करें कि आइंदा आने वाले दिनों में ईद पर कैसा मौसम रहेगा और 26 जून से वैसे ही पूरे साउथ पंजाब में, जनूबी पंजाब में, बिलखसूस मुल्तान में बारिशों का एक नया सिलसिला एंट्री करने को तैयार है और उसके क्या क्या वजूहात हैं, वो कितने दिन तक जारी रहेगा और उससे मौसम कितना बेहतर होगा और गर्मी की शिद्दत में कितनी कमी होगी, इस तमाम सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ चीफ मेट्रोलॉजिस्ट खालिद हुसैन साहब मौजूद हैं। उनसे जानते हैं। हमारे यहाँ जो बारिश का सिलसिला है अभी ये 26 से शुरू होगा और 26 से लेकर 29 तक का ये सिलसिला होगा बारिशों का। और अभी इस वक्त जो है क्योंकि हमारे अरेबियन सी से जो मॉइस्चर है वो पेनिट्रेट कर रहे हैं हमारे अपर पंजाब और सेंट्रल पंजाब में और मज़ीद 25 की नाइट से जो है ना हमारे यहाँ वेस्टर्ली वेव जिसको हम कहते हैं शुमाल मगरबी हवाओं का सिलसिला वो भी अप्रोच करेगा। इस वजह से हमारे यहाँ जो बारिशों का सिलसिला वो रहेगा 26 की नाइट से शुरू होगा हमारे एरिया में। तो जनूबी पंजाब के जितने भी आलमोस्ट अजला हैं वो इसके ग्रेप में होंगे। तो 26 की नाइट से लेकर और 29 की नाइट तक के लिए और मज़ीद जो बारिश कहीं कहीं इलाकों में तेज़ भी हो सकती है और बारिश का जो 27 और 28 का जो है ना ये बारिशों का है, 27 को भी बारिश होगी और 28 की नाइट में भी बारिश हो सकती है।
और बारिश कहीं कहीं मूसलाधार होगी और कहीं पे नॉर्मल होगी और इसके साथ तेज़ आंधी का भी इम्कान है। ईद शहर ओलिया के बासियों की काफ़ी ज़्यादा बेहतर गुजरने के लिए आ रही है। मौसम काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा, काफ़ी ज़्यादा कदरे यानी गर्मी की शिद्दत जो है मौसम उसमें काफी ज्यादा बेहतर होगा। आप हमें तफसीलात से आगाह करे थे। अब आपको बताएं, वक्त कम, सख्त मुकाबला ईद कुर्बान में चंद रोज बाकी। मुल्तान की सामुराना मवेशी मंडी में गहमा गहमी अरूज पर मवेशी मंडी में लैलपुरी और राजनपुरी बकरे मौजूद हैं। मजीद जानते अपने नुमाइंदे फराज रमजान से। जी बिल्कुल, ईद कुर्बान की आमद है। ईद में चंद रोज ही बाकी हैं। ईद में अगर तैयारियों के हवाले से बात की जाए तो मवेशी मंडियों में गहमा गहमी जो है वो अरूज पर है। अगर मेरा कैमरामैन वसीम रियाज इस वक्त मनाजिर दिखा सके तो हम इस वक्त सामुराना बकर मंडी में मौजूद हैं। यहाँ पर हर नस्ल के और हर रंग के बकरे जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। अगर इनकी कीमतों के हवाले से बात की जाए तो बकरों की कीमतें जो हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। खरीदार जो है वो कीमतों के हवाले से जो है वो मायूस दिखाई देते हैं। बात करने के लिए खरीदार हमारे हमरा मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे आप, ईद के लिए कुर्बानी का जानवर खरीदने आए हैं, इस सवाल से क्या कहना चाहेंगे? भजन ईद के जानवर बहुत महंगे हैं, इस वक्त बंदा नहीं ले सकता, कुर्बानी नहीं कर सकता। बहुत हालात खराब हो पड़े हैं, महंगाई बहुत है। अच्छा, आप बताइएगा, क्या बकरा लेने आए थे कि बड़ा जानवर लेने आए थे, इस सवाल से क्या कहना चाहेंगे? बकरा लेने आए थे, बकरे के रेट ही इतने हैं, क्या बताएं अब आपको। जी बिल्कुल, इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि ये जो है वो ईद के लिए बकरा खरीदने आए थे, लेकिन कीमतें जो हैं वो इस वक्त बकरों की आसमान से बातें करने लगी हैं। बात करने के लिए हमारे साथ व्यापारी हजरात भी मौजूद हैं जो कि मंडी में जो है वो बकरे फरोख्त कर रहे हैं। भजन, क्या कहना चाहेंगे, इस वक्त मंडी की क्या सूरत हाल है, कस्टमर का क्या रुझान है, इस हवाले से बताइएगा, मंडी की क्या सूरत हाल है? मंडी में गाहक कोई भी नहीं आ रहा, जो हम रेट मांग रहे हैं गाहक देकर चला जाता है। हाँ जी। जी बिल्कुल, इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि मंडी में खरीदार का जो रुझान है वो कीमतों के हवाले से जो है वो कम दिखाई देता है। बात करने के लिए और भी हमारे साथ व्यापारी हजरात मौजूद हैं। भजन, क्या मांग रहे हैं इस जोड़ी का और खरीदार का रुझान कैसे है? आप ये भैया 1,60 मांग रहे हैं हम, तो खरीदार कहता है 55,000 जोड़ी का। अच्छा, फिर आपने उनके साथ कोई कॉपरेट नहीं किया? नहीं, किसी किस्म का भी नहीं। अच्छा, क्या वजह, ये बकरे इनका चारा महंगा है, ये इस दफा महंगे बकरे क्यों फरोख्त कर रहे हैं? महंगे इस तरह से हैं कि पीछे मिल नहीं रहा है। जी बिल्कुल, इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि पीछे से जो है बकरे जो हैं वो बहुत मुश्किल से मिल रहे हैं और इनकी जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि इस दफ़ा बकरे जो हैं वो मार्केट में महंगे फरोख्त किए जा रहे हैं। अगर कस्टमर की बात की जाए तो कस्टमर का रुझान जो है वो इस वक्त मंडी में जो है वो कम दिखाई दे रहा है। बात करने के लिए और भी व्यापारी हजरात हमारे हमराही मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। भाईजान, क्या कहना चाहेंगे आप, इस वक्त मंडी में जो है वो आपने आड़त लगाई हुई है बकरों की, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? भाईजान, क्या कहना चाहेंगे आप? सेठ गाल कर यार भाईजान नाल। जी बिल्कुल, इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि इस वक्त जो है वो मंडी में खरीदार बिल्कुल भी नहीं है। अगर मेरा कैमरामैन वसीम रियाज एक दफा फिर से मनाजिर दिखा सके तो इस वक्त मंडी में जानवर जो है वो भरपूर जानवर हैं, लेकिन खरीदार जो है वो इस वक्त ना होने के बराबर है। व्यापारी हजरात जो हैं वो भी हाथ पर हाथ धड़े बैठे हैं और जो है उनको खासा मुश्किलात का सामना है। बात करने के लिए और भी जो है वो हमारे साथ खरीदार मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। भाईजान, क्या कहना चाहेंगे आप, इस वक्त जो है मंडी में आप जानवर खरीदने आए हैं, कुर्बानी का जानवर खरीदने आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? कुर्बानी के जानवर खरीदने के लिए। अच्छा, क्या खरीदने आए? बकरा के बछड़ा खरीदने आए? बकरियां खरीदने के लिए। अच्छा, कितने बकरे खरीदेंगे? 3 बकरियां। 3 बकरे खरीदेंगे। अच्छा, इस वक्त व्यापारी हजरात ने जो है वो आपके साथ कॉपरेट किया है कि नहीं? अभी तक फिर रहे हैं, घूम रहे हैं यार, तो बहुत महंगे हैं। जी बिल्कुल, इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि बकरों की कीमतें जो हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। इस वक्त जो है वो खरीदार और व्यापारी के माबैन जो है वो रेट्स पर कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। बहुत शुक्रिया फराज रमजान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अब आपको बताएं, ईद कुर्बान में 1 हफ्ते से भी कम दिन बाकी। सुन्नत इब्राहिमी पूरा करने के लिए शहरियों की तैयारियां उरूज पर। जानवर की खरीदारी के बाद चाकू छुरियां तेज करवाना भी किसी कड़े इम्तिहान से कम नहीं। शहरियों ने छुरियां और टोके तेज करवाने के लिए सानगर की दुकानों का रुख कर लिया है। आपको बताएं कि जानवर की खरीदारी के बाद चाकू छुरियां तेज करवाना भी किसी कड़े इम्तिहान से कम नहीं है। मजीद तफसीलात जानते हैं राना बिलाल से। जी बिल्कुल, ईद कुर्बान में 1 हफ्ते से भी कम रोज बाकी हैं। सुन्नत इब्राहिमी को पूरा करने के लिए शहरियों की तैयारियां जो है वो अरूज पर पहुंच चुकी है। जहां पर लोगों ने ईद की कुर्बान का जानवर खरीदने के लिए मुख्तलिफ मवेशी मंडियों का रुख किया हुआ, वहीं दूसरी जानिब ईद उल अजहा के मौका पर जानवर को ज़िबा करने के लिए छुरियों,
टोकों और लकड़ी की मुड़ियाँ खरीदने के लिए जो है वो उनकी दुकानों का रुख किया हुआ है। यहाँ पर लोग जो हैं अपनी छुरियाँ टोके तेज़ भी करवा रहे हैं, कोई खरीद रहे हैं, कोई लकड़ी की मुड़ियाँ खरीदता दिखाई दे रहा है और इसी तरह कोई खजूर की सफ़े खरीद रहा है। हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं। पिछले साल की निस्बत जो है इस साल कितने रेट बढ़े हैं, लोगों को किन मसाइल का सामना है, दुकानदारों को क्या रेट उस रेट पर जो है खरीदार दे भी रहे हैं या नहीं दे रहे, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? पिछले साल की निस्बत जो है इस साल टोके का क्या रेट है, लोग किस तरह ताउन कर रहे हैं? हमने वो 10-20 रुपए उधार के पीछे बढ़ाए हैं, लेकिन गाहक जो है बहुत बहस करता है, वो देने को तैयार नहीं है। और बिजली इतनी महंगी हो गई है, हर चीज़ सुई गैस भी इतना महंगा हो गया है, दुकानों के किराए इतने महंगे हैं, लेकिन गाहक बहुत बहस करता है। बहस करने के बाद फिर वो अपना वो काम करवाता है। वो टोके का क्या कहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा टोके और छुरी का क्या रेट रखा हुआ है? टोके का रेट 100 रुपये और बड़े के टोके का 150 रुपये रेट रखा हुआ है, और छुरी का वो 50 रुपये 60 रुपये, बस ये रेट रखे हुए हैं। जो छुरियाँ और टोके तेज़ करवाने के लिए दुकान पर आते हैं उनके भी रेट मुकर्रर किए गए हैं 100 से 150 रुपये, और इसी तरह छुरी का रेट जो है रेट मुकर्रर किए गए हैं। बहुत शुक्रिया राना बिलाल, आप हमें तफसीलात से आगाह करे थे। अब आपको बताएं वक्त कम मुकाबला सख्त, ईद कुर्बान में सिर्फ 4 दिन बाकी। बहावलपुर झंगीवाला रोड पर बकरा मंडी की रौनक के अरूज पर, मंडी में जानवरों का रश खरीदार न होने के बराबर। मजीद तफसीलात जानते हैं ताहिर जोया से। बिल्कुल जी, ईद उल अज़हा में चंद ही रोज बाकी हैं, मंडियों की रौनकें जो हैं वो अरूज पर पहुंच चुकी हैं। मैं इस वक्त जंगीवाला रोड की मंडी पर मौजूद हूं, जहां पर खैरपुर सिंध से आए बकरे जो हैं वो काफ़ी उनकी मशहूरी यहां पर की जा रही है। कामोरी नस्ल के ये बकरे हैं और इनकी जो डिमांड है वो 6 लाख की गई है, 4.5 फुट कद है। मजीद इनसे जानते हैं कि क्या खास बात है इन बकरों की, 6 लाख आपने डिमांड किया जोड़ी के, क्या नाम है, कौन सी नस्ल है और क्यों ये नस्ल मशहूर है? सर ये कामोरी नस्ल है सिंध की, ये और दूसरी किसी इलाके में नहीं होती, हमारे सिंध में ही होती है, खुसूसन खैरपुर में होती है, खैरपुर मीरस में। और ये हमने 2 साल इसको पाला है, अब इसको इधर लाए हैं मंडी में, इंशाल्लाह ये बिक जाएंगे। 6 लाख इसकी डिमांड है। तो क्या आपने नाम क्या रखे हैं और ये इस पे कितनी मेहनत होती है इस खास कामोरी बकरे पे? जी इसका नाम कप्तान है, उसका नाम कमांडो है। इसकी मेहनत 2 साल तक हमने पाला है, इसके बहुत खर्चे आप देख रहे हैं। अभी महंगाई को गंदम खिलाते हैं, दूध देते हैं, और उसके अलावा खड़ सरसों का तेल, ये इसको हर चीज़ देते हैं, दवाई भी। तो क्या फिर 6 लाख इनकी डिमांड है, कितना इनमें से गोश्त निकलेगा 6 लाख अगर कोई खरीदता भी आता है? इससे गोश्त तकरीबन निकलेगा, साफ ही साफ गोश्त जो निकलेगा 40 किलो निकलेगा, 45 तकरीबन। और ये बड़े गोश्त वाले हैं, इसलिए हम इसको पालते हैं, बड़े होते हैं और इसमें गोश्त जो है ज़्यादा होता है सबसे। और नस्ल भी है हमारे पास, लेकिन इससे नहीं है, वो छोटे हैं और उसमें गोश्त कम है, और इसकी नस्ल जो है गोश्त के लिए ज़्यादा और खूबसूरत भी होते हैं। ये जो बकरे सफ़ेद कलर के होते हैं और लाल और सफ़ेद को जो होते हैं वो बहुत खूबसूरत होते हैं और अच्छे बकरे हैं। ये अच्छे बकरे हैं जी, बिल्कुल। इनका कद 4.5 फुट है, दोनों का जोड़ी जो है कामोरी नस्ल की है, इनके सींग जो हैं वो भी बहुत खूबसूरत है। और उनका यही कहना है कि 6 लाख हमारी डिमांड है, क्योंकि 2 साल की हमारी मेहनत हुई है इन पर। और यहाँ मंडी में जो बकरे हैं यहाँ पर स्पेशल इनका डिस्प्ले किया गया है, इनको सजाया गया है और इनको यहाँ पर रखा गया है। और मालिक का यही कहना है कि सिंध से हमारा जो मुआवजा है वो तो 6 लाख से भी ज़्यादा बनता है, लेकिन यहाँ पर चूंकि मंडी के हालात इस दफ़ा थोड़े से कम है, इसलिए जो डिमांड है हमारी वो 6 लाख है, नहीं तो डिमांड हमारी 6 लाख से ऊपर होती। तो मंडी में जो ताहिर जो आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अब आपको बताएं ईद कुर्बान में चंद रोज बाकी, जहानिया में मवेशी मंडी ताहाल फाल न हो सकी। मवेशी मंडी में ना सायादार जगह और ना ही पीने का पानी मुयसर है। मजीद तफसीलात जानते हैं अमजद हुसैन बटर से। बिल्कुल, ईद कुर्बान आते ही मवेशी मंडियां सज जाती हैं और जो व्यापारी हजरात है वो मवेशी मंडियों में पहुंच जाते हैं, जहां बहुत से शहरी खरीदो फरोख्त का सिलसिला शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर जहानिया की बात की जाए तो जहानिया में अभी तक म्यूनसिपल कमेटी जहानिया की नाअहली की वजह से यहाँ जो मवेशी मंडी है वो अभी वीरान ही है, उसे फ़हाल नहीं किया गया। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो इस वक्त भी जो वो पुराना बस स्टैंड पर जो मवेशी मंडी के लिए जो है वो कैंप लगाए गए हैं, लेकिन ना तो कोई सायादार जगह रखी गई है और ना ही यहाँ जो है वो व्यापारियों के लिए कोई टेंट का इंतजाम है। और इसके अलावा ये भी बताता चलूँ कि यहाँ जो मवेशी मंडी के लिए जो महकमा लाइफ स्टॉक और रेस्क्यू का अमला यहाँ मौजूद है, लेकिन कहीं भी जो सूरत हाल है वो मवेशी मंडी की दिखाई नहीं दे रही, इसको फ़ाल नहीं किया जाता। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है, मजीद इससे बात करते हैं। जी बताइएगा कि आप खरीदारी के लिए आए हैं, क्या कहते हैं? खरीदारी के आई हैं, थे कहाँ से खलो दूसरी मंडी फिर के आए हैं, जानिए सस्ता मिलेगा शहरदार से। इतने कोई शह नहीं नजर आ रही, ना पानी का इंतजाम है, ना छत का कोई तंबू का कोई इंतजाम है। गर्मी बहुत है, कैसे भारू वाला कोई आ रहा बकरा शकरा लैके, कोई जानवर नहीं लैके आ रहा।
सिर्फ नाकामी है ना दी साड़ी अपील है भी लिहाजा इंतजाम किया जाए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, इनका ये कहना है कि जो इंतजामिया की नाअहली और गफलत की वजह से जो मवेशी मंडी यहाँ फ़ाल नहीं की गई, इन्होंने मुतालबा किया है कि ज़िले इंतजामिया से। अमजद हुसैन भुट्टर आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अब आपको बताएं ईद कुर्बान की आमद मियाँ वाली में 900 रुपए किलो के हिसाब से दुम्बा फरोख्त होने लगा। दुम्बों के सेल पॉइंट पर शहरियों का रश बढ़ गया। इस बारे में मजीद बात करते हैं अख्तर मिजाज से। बकरा ईद के करीब आते ही मियाँ वाली के जो शहरी हैं वो दुम्बा या बकरा खरीदने की तगोदौ में हैं। मियाँ वाली की सरकारी मंडियों के अलावा यहाँ पे कुछ मकामात पर देखा गया है कि 900 रुपये पर किलो के हिसाब से दुम्बे फरोख्त किए जा रहे हैं। इस जगह पे हम मौजूद हैं। 900 रुपये किलो के हिसाब से दुम्बे का वजन किया जाता है। जितना वजन होता है, जितने किलो बनते हैं, 900 रुपये के साथ ज़रब देकर उतनी रकम वसूल की जाती है। नौजवान आप बताइएगा, आपने गुज़श्ता साल भी 900 रुपये किलो के हिसाब से दुम्बे फरोख्त किए हैं, इस साल भी किए हैं, इससे नुकसान नहीं होता? प्रॉफिट पैसे कुछ बच जाते हैं? देखें, ज़ाहिर बात है प्रॉफिट थोड़ा बहुत तो होता है, लेकिन प्रॉफिट लॉस हो जाता है। बट ये है कि देखें, जो मीडियोकर लोग हैं, मीडियम जो आराम जो हम जैसे लोग हैं, उनके लिए थोड़ा बहुत अरेंज करना, वो पूरा साल अरेंज करते हैं, पैसे करते करते साल के एंड में देखते हैं कि थोड़ा बहुत उनके लिए बन जाता है। लेकिन अब हालात ये हैं कि अब जो क्या बोलते हैं दुम्बा मंडी के अंदर जा रहा है, इस गर्मी के अंदर मंडी के अंदर जो दुम्बा एक 50 किलो का एवरेज दुम्बा जो है वो तकरीबन आपका बन जाता है। ये लोग उधर मांगते हैं 90,000, 1,10,000, 1,20,000। तो ये एक आम बंदे की रेंज से बहुत ज़्यादा दूर है। तो हमारा ये 900 रुपये किलो के साथ से अगर आप 900 रुपये किलो के साथ 50 किलो का दुम्बा लें तो वो एक मीडियोकर बंदे के लिए एक बहुत आसान और आसानी से एक अरेंज हो सकता है। जी बिल्कुल, आरिफ नियाजी इस नौजवान का नाम है। गुज़श्ते 3-4 साल से इस जवान ने ये बीड़ा उठाया हुआ है, दुम्बे खरीद कर उनको अपने डेरे पे पालता है, उसके बाद 900 रुपये किलो के हिसाब से इन दिनों फरोख्त कर रहा है। इसकी जानिब से बताया गया है कि जो दरमियाने तबके के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, 900 रुपये किलो फरोख्त कर रहा है। बहुत शुक्रिया अख्तर मिजाज, आप हमें तफसीलात से आगाह करे थे। अब आपको बताएं मुल्तान में महकमा सेहत ने कांगो अलर्ट जारी कर दिया। जानवरों पर चीचड़ के बायस कांगो वायरस फैलने का खदशा है। मजीद तफसीलात जानते हैं बिलाल नियाजी से। जी बिल्कुल, महकमा सेहत की जानिब से कांगू के हवाले से अलर्ट जारी किया गया है और तमाम तर मवेशी मंडियों में कांगू से बचाव के हवाले से इकदाम करने के अहकाम जारी किए गए हैं। इस पर बात करेंगे, हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अरशद अब्बास मौजूद हैं। अब उनसे जानते हैं कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। डॉक्टर साहब, कांगू के हवाले से क्या इकदाम किए जा रहे हैं? ईद कुर्बान के मौके पर आपको पता है कि जो मवेशी मंडी जो है उनमें दूर दराज से जो है वो जानवर लाए जाते हैं। कांगो बेसिकली जो है वो जानवरों के साथ जो टिक्स, जो चीचड़ अटैच होते हैं, उनके काटने से फैलता है। तो शहरियों से गुजारिश है कि जो शहरी जो है वो मवेशी मंडी का जो है वो रुख कर रहे हैं, उनसे गुजारिश है एक तो वो पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहन के जाएं और लाइट कलर के ड्रेस जो है वो पहन के जाएं, ख़ास तौर पे सफ़ेद, और वो ताकि कोई अगर वो काटता है तो वो उनको नज़र आ जाए। दूसरा, गैर ज़रूरी मंडी में जाने से, विंडो शॉपिंग के चक्कर में या किसी दोस्तों के साथ वैसे ही जानवर देखने के चक्कर में जाने से जो है वो आप इनको गुजारिश है उनको कि वो इससे परहेज़ करें। और इसके अलावा से महकमा सेहत ने तमाम जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं उनमें कांगो काउंटर जो हैं वो जो है इस्टेब्लिश कर दिए हैं। तो कोई ऐसा मरीज़ जिसके जिस्म पे बुखार के साथ सुर्ख धब्बे जो है वो नुमाया हो तो उसको जो है फ़ौरन जो है वो करीबी हेल्थ फैसिलिटी से रजू करें। शहरी एहतियात करें, मंडी में जाएं सही अपने ईद के जानवर खरीदने के लिए, लेकिन गैर जरूरी एहतियात करेंगे। बहुत शुक्रिया राना बिलाल, आप हमें तफसीलात से आगाह करे थे। अब आपको बताएं रहीम यार खान में ईद कुर्बान पर दावतों की तैयारियां शुरू। बारबेक्यू के लिए अंगीठियों और सीखों की मांग बढ़ गई है। मजीद तफसीलात जानते हैं आमिर भट्टी से। बिल्कुल, रहीम यार खान में ईद कुर्बान की आमद से कबल पुराने डाखाना बाजार की रौनकें इस वक्त बहाल हो चुकी हैं। ईद कुर्बान पर रहीम यार खान के शहरियों ने दावतों का अभी से प्लान कर लिया है और इस हवाले से अंगीठियों और सीखों की जो मांग है वो बढ़ चुकी है। इस वक्त जो दुकानदार हैं उनसे हम जानते हैं। अंकल जी बताएगा, जो अंगीठियाँ हैं और जो सीखें हैं उनके क्या रेट्स हैं और किस तरह से शहरी जो है इनको खरीद रहे हैं? बकरा ईद के मौके पर जब हम यहाँ एक अड्डा लगाते हैं तो ईद की वजह से कुछ मांग बढ़ जाती है, जिसमें हमारी ये सीखें होती हैं, कबाबों के लिए अंगीठियाँ होती हैं और बुगदे होते हैं और कीमे वाली मशीन होती है। हमारे कस्टमर जो आते हैं फिर हम उनको दिखाते हैं कि ये देखो ये सीखें हैं, ये 50 रुपये की एक है, अगर दर्जन लेंगे तो फिर ये 500 रुपये की दर्जन है। ये जो है ये कबाब वाली सीख है, इस पर सिर्फ कबाब लगते हैं। दोस्त बाहर अपने दोस्तों के साथ इसको बनाते हैं और इसको ख़रीदते हैं, इसलिए के भी रेट बताएगा। हाँ,
अंगीठियों के भी रेट? हाँ, अंगीठी हमारे तकरीबन 5,500 की होती है और इससे बड़ी तकरीबन जिसमें 20 सीखें लगती हैं वो 1450 की होती है। उससे बड़ी फिर होती है वो 2000 की, जिस पर 30 सीखें लगती हैं। इस हिसाब से जिस तरह कस्टमर कहे उसके हिसाब से फिर हम उनको अंगीठी दिखाते हैं। जैसे ये आप देख रहे हैं नीचे पड़ी हैं, ये वो बड़ी से बड़ी जो सीख है वो तकरीबन 2500 रुपये की होती है। 2500 रुपये की ये रेट्स बता रहे हैं। आप बताएगा ईद कुर्बान पे जो है क्या प्लान किया है दोस्तों के साथ, किस तरह से अंगीठियों और सीखों के इस्तेमाल करके आप दावतें तैयार करें? बस ईद के दूसरे दिन हम अपने दोस्त अहबाब के साथ इकट्ठे होकर बारबेक्यू का एहतमाम करते हैं। इकट्ठे होकर हम एक दूसरे के साथ इंजॉय करते हैं और ईद उल अज़हा के मौके पर जो इंजॉय का मज़ा आता है, टिक्का बोटी मलाई बोटी का, उसका अलग ही मज़ा है। तो बिल्कुल ये वो शहरी हैं जिन्होंने दावतों का अभी से प्लान कर लिया कि ईद कुर्बान पे गोश्त को हमने किस तरह से अंगीठियों पे। भट्टी अपडेट के लिए शुक्रिया। अब आपको बताएं, सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए बच्चे बड़े सभी पुरजोश। जानवर खरीदने के बाद उनकी देखभाल का अमल जारी है। बच्चे बड़े सभी जानवरों की खिदमत में मसरूफ है। मजीद जानते हैं आशीष इशफाक से। जी बिल्कुल, ईद कुर्बान की आमद है। जानवरों की खरीदारी जिन शहरियों की जानब से कर ली गई है, अब बाकायदा तौर के ऊपर खातिर तवाज़ो के साथ बाकायदा तौर के ऊपर जानवरों को घुमाने फिराने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। बड़ी तादाद में बच्चे हैं जो जानवरों की देखभाल कर रहे हैं, साथ ही साथ जानवरों को खिला पिला भी रहे हैं और खूब उनको घुमा भी रहे हैं शहर की मार्केटों में। बाकायदा तौर के ऊपर बच्चे मेरे अकब में आप देख सकते हैं छोटे छोटे मौजूद हैं बड़ी तादाद में। सफ़ेद ऊँट जो है वो यहाँ पर शहरियों की बड़ी तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है और इसी के साथ बैल जो हैं वो भी शहरियों की तवज्जो के मरकज़ बने हुए हैं। बच्चे छोटे छोटे काफ़ी खुश भी हैं, रस्से भी हाथों में पकड़े हुए हैं। बेटा क्या कहेंगी, मज़ा आ रहा है, जानवर को घुमा रही हैं आप? बहुत मज़ा आ रहा है। मज़ा आ रहा है जी। क्या कहना चाहेंगे, कुर्बानी के जानवर मुकम्मल हो गए हैं, खरीद लिए आपने? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमने तीनों अपने जानवर ले लिए हैं और इस दफ़ा माशाल्लाह में सफ़ेद कलर का बहुत ही खूबसूरत ऊँट मिला है जो कि बहुत ढूंढने के बावजूद नहीं मिलता। हम इनको दही भी खिलाते हैं, दूध पिलाते हैं, मज़ीद अच्छी अच्छी खुराकें खिला के इनके खूब इनकी खिदमत करते हैं। जी बिल्कुल, खूब खिदमत की जाती है। छोटे बच्चे हैं जो जिन्होंने यहाँ पर पकड़ा हुआ है। क्या कहना चाहेंगे जी, अच्छा लगता है आपको ये? जी। क्या क्या खिलाते हैं, इसकी कैसे खिदमत करते हैं? दूध पिलाते हैं, खीर खिलाते हैं और जब वो पिस्ते बादाम खिलाते हैं। जी बिल्कुल, खूब खिदमत की जा रही है, दूध भी पिलाया जा रहा है जानवरों को। छोटे छोटे बच्चे हैं जो की जा रही है। बहुत शुक्रिया आशीष इशफाक, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अब आपको बताएं, मुल्तान में पंजाब कैटल मार्केट मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट कंपनी इन एक्शन। मंडियों में ओवर चार्जिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। इंतजामिया ने ओवर चार्जिंग के खिलाफ आगाही भी शुरू कर दी है। पंजाब कैटल मार्केट की जानिब से व्यापारियों को आगाही देने का सिलसिला जारी। छोटे जानवर का 100 रुपये और बड़े जानवर की 500 रुपये फीस है। आपको बताएं कि मंडियों में ओवर चार्जिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। इंतजामिया ने ओवर चार्जिंग के खिलाफ आगाही भी शुरू कर दी। पंजाब कैटल मार्केट की जानिब से व्यापारियों को आगाही देने का सिलसिला जारी है। अब आपको बताएं, ईद कुर्बान पर ट्रांसपोर्ट किरायों में ओवर चार्जिंग के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। सेक्रेटरी आरटीए ने इंस्पेक्शन टीमें तश्कील दे दी। बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट और रूट परमिट चलने वाली 40 से ज्यादा बसें बंद। डिप्टी कमिश्नर का ईद कुर्बान पर घर जाने वाले शहरियों को रिलीफ देने का हुक्म। ट्रांसपोर्ट कंपनियों को सरकारी किरायों पर मुकम्मल अमल दरामद करने का अल्टीमेटम। आपको बताएं, ईद कुर्बान पर ट्रांसपोर्ट किरायों में ओवर चार्जिंग के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला।